छात्र नेता इस्तीफा लेंगे। आप इस सूबे का मालिक नहीं है, नौकर है, नौकर। और आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। आप जब ये शिक्षक का नहीं हो सकते, छात्र का नहीं हो सकते, ये मजदूर का नहीं हो सकते, किसान का नहीं हो सकते, तो आप सिर्फ मलाई खाने के लिए बैठे हैं। घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा ये कहा करते थे कि बेटा सबसे पहले डिग्री हासिल करो। और अगर देखें तो अपने देश में जो सबसे उच्च डिग्री है वो डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी की है, यानी पीएचडी की है। और इसको लेने के बाद कठिन परिश्रम के बाद ये डिग्री हासिल होती है। और इसको करने के बाद भी अगर इस तरह से 18-20 दिन अनशन करना पड़े रोजगार के लिए, खास करके अपने ही राज्य में अपने ही घर के मुखिया से बार बार अनुनय और विनय करना पड़े, तो समझ लीजिए कि स्थिति क्या है अपने राज्य की, अपने देश की। पिछले 18 दिन से ये जो कुमुद पटेल हैं ये अनशन पर हैं। इनकी स्थिति अब इतनी दयनीय हो गई है कि ना तो ये बोल सकते हैं, ना ही कोई हरकत कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से शिथिल पड़ चुके हैं। 18 दिनों से अनाज का एक दाना भी इनके शरीर के अंदर नहीं है, नमक नहीं जा रहा है, पानी की कुछ बूंदें जो हैं वो ग्रहण तो कर रहे हैं, लेकिन स्थिति अब बद से बदतर होते जा रहा है। कुछ कोशिश हम जरूर करेंगे इनसे हाँ या ना में जानने का, उसके बाद जो इनके सहयोगी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। कुमुद जी, कल लोक भवन मार्च है आप लोगों का, क्या स्थिति है? आप भी उसमें शिरकत करेंगे या फिर आपके साथ यहीं पे आप रहेंगे, आपके जो सहयोगी है वो जाएंगे? प्रयास रहेगा कि शामिल हो। अगर कल मेरी तबीयत अगर थोड़ी सी भी ठीक रहती है, अगर उस स्थिति में रहूँगा तो ज़रूर मैं शामिल होने का प्रयास करूँगा। और पूरे बिहार के वासियों से मेरा आग्रह है इस आंदोलन में आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुटें। ये हम लोग वीर कुंवर सिंह पार्क आर्क ब्लॉक से राजभवन के लिए कूच करेंगे समय 10 बजे। ये लड़ाई कुमुद पटेल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे बिहार के आम आवाम की लड़ाई है। गिरती शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ यह लड़ाई है, उच्च शिक्षा को बर्बाद करने वाले लोग के खिलाफ लड़ाई है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मेरी बस यही प्रार्थना है ईश्वर से कि आपको ताकत दे। हम आगे जो इनके सहयोगी हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हाथ में तख्ती है, 22 अगस्त की बात है, समय 10 बजे से है। और ये लोक भवन के घेराव का जो ये आपने आखिरी जो डिसीजन लिया है, क्या लगता है लोक भवन जाने से सरकार के कान पे जू रेंगे? अब हम लोग की लड़ाई आर पार की लड़ाई है। गांधी के रास्ते संविधानिक तौर से संविधान के तहत संवैधानिक मांग कर लिया हमने। ये गूंगी बहरी सरकार, डबल इंजन की सरकार के कान पे जू तक नहीं बोल रही है। ये नियमावली को रिवॉल्ट करके और संघीय नियमावली को थोपने का काम किया, जो कि कुमुद पटेल जो बिहार के सोनम वांगचू हैं, इनको कदापि बर्दाश्त नहीं हुआ। इन्होंने चिंतन किया कि बिहार के जो युवा नौजवान छात्र हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, गेस्ट टीचर हैं, सभी की चिंता करते हुए और इन्होंने आज आमरण अनशन के 18 दिन हो गया इनका, और 18 दिन भी सरकार के कान पे जू तक नहीं रहेगा। अब हम लोग कल अपनी ताकत जो है 26,000 शिक्षकों की जो ताकत है वो आपको राजभवन घेराव में दिखेगा। लोक भवन की घेराव करना है। और आपको बता दूं साहब, ये इतने बेशर्म हो चुके हैं ना, बेशर्मी का हद पार कर चुके हैं कि अभी अभी देखा कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हुई है। आज ये पीएचडी होल्डर, शिक्षकगण, छात्रगण, मजदूर, सभी लोग सड़क पे हैं। अगर शिक्षा व्यवस्था आपका सही होता, अगर आपका नियमावली सही होती, तो शिक्षक और छात्र सड़कों पे क्यों होते अपनी मांगों को लेकर? शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं साहब कि कुछ छात्र नेता जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, कह रहे हैं मेरा इस्तीफा लेंगे। और ये भी तक कहा है कि शायद वो हमें अच्छी तरह से नहीं जानते। हाँ, छात्र नेता इस्तीफा लेंगे। आप इस सूबे का मालिक नहीं है, नौकर है, नौकर। और आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। आप जब ये शिक्षक का नहीं हो सकते, छात्र का नहीं हो सकते, ये मजदूर का नहीं हो सकते, किसान का नहीं हो सकते, तो आप सिर्फ मलाई खाने के लिए बैठे हैं, संघ का संघीय फरमान जारी करने के लिए बैठे हैं। साहब, अभी तक 2005 से लेकर के अभी तक जितने भी राज्यपाल आए, महामहिम राज्यपाल आए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के आए, वो लोग यूजीसी के रिजोल्यूशन को रिवॉल्ट करके और अपने चरण वंदना करने वाले, परिक्रमा करने वाले लोगों को बहाली करना चाहते हैं और सिस्टम में लाया है। आपको बता दो, यहाँ के लोग पीएचडी,
साहब 5 साल 10 साल 15 साल मिले थे, शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए अथॉरिटी में बैठे हुए ऐसे ऐसे मंत्री को। दिल्ली विश्वविद्यालय जेएनयू में मैं दिल्ली से पढ़ा हूँ, मैं 3 साल में पीएचडी मिलते हैं, 3 साल में अवार्ड होता है। कल कितने हुजूम जो है आपके साथ इस साहब आपको बता दूं कि बहुत बड़ी संख्या रहेगी, सभी संगठनों का समर्थन मिला है और सभी लोग आकर के अपना समर्थन व्यक्त किया है, बोला कि मैं पर्सनली रहूंगा, ये नहीं कि भेजूंगा नहीं, हम लीड करेंगे, साथ रहेंगे आप लोग के साथ। और आपको बता दूं कुमुद पटेल जी की 18वें दिन जो भी अवस्था रहे, 19वें दिन जो भी अवस्था रहे, व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ेगा, कंधे का सहारा लेना पड़ेगा, कंधे पे बिठा करके ले जाना होगा, हम उस राजभवन घेराव में ले जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। भाई कुछ दिन पहले ही रांची में ये दृश्य देखा गया था, अब कहा यह जा रहा है इनके सहयोगियों के द्वारा कि अगर जिस तरह की स्थिति और ज़रूरत पड़ेगी, कल इनको भी जो पिछले 18 दिनों से बैठे हैं अनशन पे और धरना दे रहे हैं गर्दनी बाग में, इन्हें किसी भी हालत में राज्यपाल के दहलीज तक पहुंचाने की एक कोशिश होगी। तो चलिए इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि कल इनके साथ कितने लोग जो हैं इनके सहयोग में जुटते हैं और उसके बाद जो शिकायत है वहां तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बने रहिए, जैसे ही कुछ अद्यतन जानकारी हम तक पहुंचेगी हम सीधा आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया।